प्यारे दर्शक मित्रों, आज एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल दिशा एजुकेशन पे। जैसे ही पिछले कुछ दिनों से मैं आप सबके लिए भारतीय ज्ञान परंपरा जो अपना एक विषय है उस पे कुछ वीडियोस मैंने बनाए हैं और आप सबका प्यार मिल रहा है। आप अच्छे से इनको समझ पा रहे हो, देख रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मेरे वीडियो को आप बिल्कुल पसंद कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिए और जितना हो सके इसको आगे सीखते रहिए। तो चलिए, आज का जो हमारा विषय है वो है टाइप्स ऑफ धर्म। पर्टिकुलरली आई हैव prepared this video in two different languages. That is, first I'll explain it in English and then I definitely will try to explain in Hindi. So you can have both the language together with. So let's start understanding the types of dharma. Before moving further, let's try to understand what exactly the dharma is. Dharma is a fundamental principle that governs righteous conduct, duties and responsibilities. It ensures harmony at different levels: self, family, society, nation and the universe. A very first type of dharma, सबसे पहला जो धर्म होता है वो है स्वधर्म। स्व यानी खुद, आप खुद, यू स्वयं। तो स्वयं के प्रति का जो कर्तव्य होता है वो इंग्लिश में क्या कहता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्वधर्म रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स ड्यूटी बेस्ड ऑन देयर नेचर, skills and moral responsibilities. It emphasizes self-discipline, integrity and following one's true path without imitating others. One of the example here it is given, a teacher swadharma. Teacher's swadharma is imparting the knowledge with sincerity, while a soldier's swadharma is to protect the nation. क्या मतलब है मित्रों इस चीज का? स्वधर्म का अर्थ होता है व्यक्ति स्वयं के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हमेशा रहना चाहिए, जो उसके स्वभाव, क्षमता और नैतिक दायित्वों पर आधारित होता है। यह आत्मानुशासन, ईमानदारी और अपने सही मार्ग का अनुसरण करने पर जोर देता है। इसका जो उदाहरण ऊपर भी इंग्लिश में था, जो आज हिंदी में ये कहता है कि एक शिक्षक जो होता है उनका स्वधर्म हमेशा ही ये रहता है कि वो हमेशा ज्ञान बांटता है या तो लोगों को ज्ञान देता है। जबकि एक सैनिक के मामले में देखें तो एक सैनिक का स्वधर्म क्या कहता है? देश की स्वरक्षा करना। तो एक टाइप्स ऑफ धर्म का एक सबसे पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है वो है स्वधर्म। दूसरा जो है वो है पारिवारिक धर्म। हम सब अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो परिवार के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य बनता है। और ये धर्म क्या कहता है देखते हैं। This includes the responsibilities towards the family members, such as caring of your parents, nurturing children, and maintaining the family harmony. An example here given, a child respecting and taking care of aging parents is fulfill पारिवारिक धर्म। पारिवारिक धर्म का अर्थ होता है परिवार के प्रति आपका कर्तव्य, जैसे कि माता पिता की देखभाल करना, बच्चों का पालन पोषण करना और परिवार में सद्भाव बनाए रखना। उदाहरण है, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना आपके परिवार का ही एक धर्म का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय जो परिवार है वो हमेशा ही दुनिया से सबसे अलग इसलिए है कि हमारे देश में हमने अपने माता पिता को भगवान का दर्जा दिया है, या तो भगवान से भी ऊपर एक उनका एक हमने दर्जा रखा है, तो भगवान से भी बढ़कर होते हैं। तो ये आपका एक पारिवारिक धर्म भी माना गया है टाइप्स ऑफ धर्म के अंदर। तीसरा जो टाइप है वो है समाज धर्म यानी कि ड्यूटी फॉर द सोसाइटी। समाज धर्म रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी. It includes following laws, helping the needy persons or people, and ensuring the justice and equality. What is the example? Donating to the poor people, educating underprivileged children, and respecting social norms fulfill a समाज धर्म. समाज धर्म का अर्थ होता है समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य है,
इसमें कानूनों का पालन करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना और न्याय व समानता को बढ़ावा देना इसके अंदर शामिल है। जैसे कि गरीबों की सहायता करना और शिक्षा को बढ़ावा देना समाज के प्रति ही धर्म का एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है, ऐसा समझ लीजिए। तो अभी चौथा जो है वो है राष्ट्र धर्म, यानी कि ड्यूटी फॉर द स्टेट। स्टेट का मतलब है आपका नेशन, आपके राष्ट्र के प्रति भी आपका क्या धर्म कहता है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन टुवर्ड्स दैट नेशन। इट इंक्लूड द ओबेइंग लॉज, पेइंग टैक्सेस, वोटिंग रिस्पॉन्सिबली एंड सर्विंग द कंट्री इन टाइम्स ऑफ द नीड। आपके देश को आपकी जब भी ज़रूरत पड़ी तो आपको उनका पालन करना चाहिए और आप उनके लिए हमेशा ही खड़े रहना चाहिए। एग्जाम्पल क्या, अ सोल्जर प्रोटेक्टिंग द कंट्री एंड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पेइंग टैक्सेस फुलफिल द राष्ट्र धर्म। टैक्स पे करना या सारे जो नीति नियम है उनका पालन करना हमारा राष्ट्र के प्रति भी एक धर्म है। तो आपको सारे रूल्स और नियम जो बनाए हैं हमारे संविधान में उसको फॉलो करना चाहिए। राष्ट्र धर्म का अर्थ होता है अपने देश के प्रति आपका कर्तव्य, जिसमें कानूनों का पालन करना, कर चुकाना, वोट देना और राष्ट्र की सेवा करना जैसे चीज़ें शामिल है। एक सैनिक का अपने देश की रक्षा करना और एक नागरिक का जो कर चुकाना राष्ट्र के धर्म का एक हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी और यहाँ पर जो भी कंटेंट मैंने आपके लिए बनाए हैं आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो एक टाइप है वो धर्म का वो है समष्टि धर्म। समष्टि धर्म यानी कि ड्यूटी फॉर द कम्युनिटी। दिस रिफर्स टू द ड्यूटीज towards a specific community such as a religious group, professional circle or cultural organization. It focuses on the collective welfare of the group. What is the example? A doctor providing free medical aid to a community fulfills समष्टि धर्म। हिंदी का मतलब इसका है समष्टि धर्म जो है वो किसी विशेष समुदाय यानी कि धार्मिक, व्यावसायिक या तो सांस्कृतिक के प्रति आपका कर्तव्य। इसमें समूह के सामूहिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक डॉक्टर का ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा सेवा देना समष्टि धर्म का ही एक हिस्सा है। अगला जो टाइप है वो धर्म का है ड्यूटी फॉर द कंटेम्पररी टाइम, यानी कि युग धर्म। समयानुसार आपको पालन करना पड़ेगा। दिस ड्यूटी इवॉल्व्स विद द टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। इट इन्वॉल्व्स adapting responsibilities to the needs of the modern era such as technological, ethics, environmental conservation and social justice. एग्जाम्पल क्या है, प्रोमोटिंग द डिजिटल लिटरेसी एंड एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज आर द पार्ट्स ऑफ युग धर्म इन द प्रेजेंट एरा। हिंदी में इसका अगर हम मतलब समझे तो युग धर्म का अर्थ होता है समयानुसार बदलते रहना, ये आपका कर्तव्य है। इसीलिए बोलते हैं कि कई बार हम अपने समय के साथ नहीं चलते हैं तो बिछड़ जाते हैं। जनरेशन गैप बोलते हैं हम इसको, दो जनरेशन के बीच में गैप हो जाता है। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा, ये जो समय के साथ बदलने वाली जो बात है उसी को बोलते हैं युग धर्म। जैसे जैसे युग बदलता है, समय बदलता है, आपको भी वैसे वैसे ही अपनी ड्यूटी जो है वो फर्ज जो है उसको अदा करना पड़ेगा। यह आधुनिक समय की ज़रूरतों के अनुसार जिम्मेदारियों को अपनाने पर आधारित है, जैसे कि तकनीकी नैतिकता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय। जैसे कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन से निपटना आधुनिक युग धर्म का ही हिस्सा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जो स्लाइड्स है वो समझ में आ रही होगी और जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है तो फिर प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो को एक बार और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपद धर्म। अभी आपद धर्म यानी कि ड्यूटी एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। आपद धर्म applies during the emergencies and difficult situations where usual rules may need to be adjusted for survival or greater good। क्या मतलब है इस चीज का? इसका एक एग्जाम्पल है। लेट्स सी व्हाट एग्जाम्पल इज सेइंग। अ डॉक्टर ब्रेकिंग हॉस्पिटल protocols to save a life during an emergency is a practicing आपद धर्म। तो वो डॉक्टर जो है वो किसी रूल को ब्रेक करते हुए वो कोई इमरजेंसी में किसी पेशेंट की सहायता करता है या उनको जांच करता है, तो वो भी आपद धर्म ही कहलाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? इन परिस्थितियों में लागू होता है जब कोई संकट या कठिनाई उत्पन्न होती है और सामान्य नियमों का जीवन रक्षा या बड़े भले के लिए समायोजित किया जाता है। उदाहरण है, एक डॉक्टर का आपातकाल में जीवन बचाने के लिए नियमों को लचीला बनाना आपद धर्म का ही एक उदाहरण है। समझ में आ रहा होगा मित्रों? तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक नहीं किया है तो 1 सेकंड लगेगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। एक ऋतम यानी कि प्राकृतिक, ऋतम यानी कि ड्यूटी टू द नेचुरल ऑर्डर। ऋतम represents the duty to maintain balance and harmony with the nature and the universe. It involves the respecting natural laws, conserving resources and protecting biodiversity। क्या एग्जाम्पल है इसका? planting the trees, reducing pollution and practicing sustainable living are the acts of ऋतम। ऋतम यानी कि एक ऋतु हम बोलते हैं, ऋतु बोलते हैं। एक ऋतु जैसे बदलती है, वो ऋतु वाली बात है। यहाँ पर प्रकृति के प्रति जुड़ा हुआ ये शब्द है। तो चलिए देखते हैं। उसका एक उदाहरण है वृक्षारोपण करना, प्रदूषण कम करना और टिकाऊ जीवन शैली अपनाना ऋतम का ही एक हिस्सा माना गया है। तो ये भी एक धर्म का ही टाइप है, एक प्रकार है। तो प्लीज़ मित्रों इसको अच्छे से समझ लीजिए और हमेशा के लिए इसको याद रखिए और आपका जो भी धर्म कहता है और आप उसको फॉलो भी करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जो स्लाइड्स है या वीडियो है पसंद आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और ये इतना ही आज का वीडियो में है। एक और भी मैं कुछ वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो आप अपने मित्रों के साथ बिल्कुल इसको शेयर करते रहिए और जितने भी आपके परिवार वाले हो चाहे आपके मित्र हो, उन सब के साथ ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आखिरी बार आपसे मैं अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब तो अवश्य कर ले, यानी कि जब जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।